स्टूडेंट्स, आज हम सेट को ही आगे बढ़ाते हुए आज हम सीखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, इसको जान करके फिर जो हमारी एक्सरसाइज है 1.5 वो इसके बेस पर हो जाएगी। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, तो मान लीजिए कोई यूनिवर्सल सेट है और ए बी एनी सेट। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट of A contain all the elements of universal set which are not the element of ए। मेरे ख्याल में समझ आ गया। वो सारे एलिमेंट ये यूनिवर्सल सेट में तो है परंतु ए में नहीं है। मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो ए डैश के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट, मतलब एक्स, इसको डिफाइन कर दें। एक्स क्या है, एक्स बिलोंग टू यूनिवर्सल सेट बट X does not belongs to A। अब इसका मीनिंग क्या है, कोई भी अपना एक यूनिवर्सल सेट लेकर के एग्जांपल के थ्रू आपको बताएंगे। मान लीजिए ये एक यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 और A कोई हमारा सेट है 1 2 3 4 एंड 5। तो A का फिर कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, A का फिर कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये यहां पर सीखने वाली बात है। देखिए यूनिवर्सल सेट 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक। ए जो है 1 2 3 4 5, तो डेफिनेशन क्या बोलती है, x बिलोंग्स टू यू, जो सभी एलिमेंट है वो यूनिवर्सल सेट में होंगे बट नॉट बिलोंग्स टू ए वाले उसमें नहीं होंगे। तो मतलब 1 2 3 4 5 ये छोड़ देंगे और बाकी जो बच गए उनको हम ले लेंगे। तो मेरे ख्याल में क्लियर, वो वाले जो यूनिवर्सल सेट में तो है परंतु ए में नहीं है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर यूनिवर्सल सेट में से आप सेट ए को माइनस कर दे दैट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दें तो उसको भी हम ये बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो अगर हम इसको वेन डायग्राम के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये भी देख लेते हैं। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट के अंदर यही एग्जांपल को लेता हूं, इन्हीं एलिमेंट्स को मैं ले लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट के अंदर ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, कोई सेट ए है, कोई सेट ए है। फिर कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इनको छोड़ दें तो बाकी कौन से बच गए, ये जो शेडेड पोर्शन है जो मैं बना रहा हूं, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो ये जो शेडेड पोर्शन है दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ये जो शेडेड पार्ट है उसको हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बोलेंगे। 1 2 3 4 5 को छोड़ दिया, बाकी कॉम्प्लीमेंट रहेंगे। तो आइए अब इसकी प्रॉपर्टी भी हम साथ के साथ देख लें। तो इसकी प्रॉपर्टीज, देखिए आप लोग क्या करते हैं, तो पहला देखते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। क्या है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो देखिए अगर हमारे पास ए है और इसका कॉम्प्लीमेंट है, ए और उसका कॉम्प्लीमेंट अगर दोनों का यूनियन करें तो दैट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। अगर हम ए का इंटरसेक्शन करें किसके साथ, उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो नल सेट आएगा, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो नल सेट। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट लॉ। दूसरा देखते हैं डी मॉर्गन लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आज ही सीख लें।
डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, अगर ए का हम क्या करते हैं, यूनियन बी, कोई ए सेट है कोई बी सेट है, दोनों का यूनियन है और दोनों का यूनियन का कॉम्प्लीमेंट ले लें, दोनों के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट ले लें तो वो किसके इक्वल होगा, दोनों का अलग अलग कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के इक्वल होगा। देखिए यहां पर यूनियन है, कॉम्प्लीमेंट दोनों का है, यहां दोनों का अलग अलग है और दोनों का इंटरसेक्शन दोनों क्या होंगे, इक्वल। इसी तरह से अगर आप क्या करें, ए का इंटरसेक्शन लें, ए और बी का इंटरसेक्शन लें, उसका कॉम्प्लीमेंट लें, तो दोनों के कॉम्प्लीमेंट के यूनियन के बराबर होगा। तो ये दोनों जो है लॉ आपको पता चल गए। आगे और भी लॉ हैं, उनको देख लेते हैं। तीसरा लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। अगर हमने किसी ए सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल रखा है, फिर दोबारा से उसका फिर कॉम्प्लीमेंट निकालें तो वो ए के इक्वल आ जाता है। अगर उसका डबल कॉम्प्लीमेंट निकालें तो वापिस हम ए में ही पहुंच जाएंगे। तो ये है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। फोर्थ, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। एम्प्टी सेट और यूनिवर्सल सेट का क्या मतलब है, नल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालें दैट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। एंड अगर हम क्या करें, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो वो क्या होता है, फाइव। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट थी वो भी आपको बता दी। तो यहां पर आप, मैं उम्मीद करता हूं आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट समझ आ गया होगा। तो आइए एक्सरसाइज 1.5 हम चलिए एक्सरसाइज के पहले जो सम से हम कॉम्प्लीमेंट को और क्लियर करेंगे किस तरह से होता है। पहला जो हमारा पार्ट है दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट अगर हम बात करें वो सारे एलिमेंट जो यू में है परंतु ए में नहीं है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं u माइनस ए। तो u के एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 माइनस ए के एलिमेंट। ए के एलिमेंट क्या है, 1, 2, 3 एंड 4। तो इनका जो ए कॉम्प्लीमेंट है वो फिर किसके इक्वल हुआ, 1, 2, 3, 4 छोड़ दें, बाकी बच के जो सारे आ जाएंगे 5, 6, 7, 8 एंड 9। दिस इज द आंसर। आइए अगला पार्ट देखते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, यूनिवर्सल सेट माइनस बी, बी के एलिमेंट। तो ए यूनिवर्सल के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 माइनस किसके एलिमेंट करते हैं, बी के 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6 एंड 8। तो बी कॉम्प्लीमेंट फिर किसके इक्वल हो गया, 2 छोड़ दें, 4 छोड़ दें, 6 छोड़ दें, 8 छोड़ दें, तो क्या बच गया 1, 3, 5, 7 एंड 9। दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो थर्ड पर बढ़ते हैं, जो हमारा थर्ड है ए यूनियन सी, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट स्टेप क्या है, यूनियन कैलकुलेट करना है। ए यूनियन सी, ए के एलिमेंट 1, 2, 3, 4 और यूनियन किसके साथ करना है, सी के साथ। 3, 4, 5, 6 यानी 3, 4 कॉमन है, एक ही बार लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये इनका यूनियन आ गया। अब हम कॉम्प्लीमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ए यूनियन सी, इसका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो यू में से ये वाला माइनस कर देंगे ए यूनियन सी को। तो यूनियन क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये हमारा जो यूनिवर्सल सेट है माइनस ए यूनियन सी के एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो क्या बच गया फिर 6 तक, तो यहां है ये माइनस हो जाएंगे 6। तो 7, 8 एंड 9। दिस इज ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। दिस इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ।
फोर्थ पार्ट ए यूनियन बी करना है पहले, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए यूनियन बी कर लें। ए यहां पर कितना है 1 2 3 4, बी क्या है 2 4 6 8, तो यूनियन क्या हो गया 1 2 3 4, ये तो आ गया बी में 2 आ गया दोबारा 6 4 आ गया 6 और 8, 6 और 8, तो ये यूनियन हो गया। तो इनका अगर हम कॉम्प्लीमेंट देखें, ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है दैट इज यू माइनस ए यूनियन बी, यू माइनस ए यूनियन। यूनिवर्सल में क्या है 1 से लेकर 9 तक, यहां ये वाले छोड़ देंगे, बाकी हमारा आंसर आ जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। यहां पर 1 से लेकर 9 तक है, 1 छोड़ दें, 2 छोड़ दें, 3 छोड़ दें, 4 छोड़ दें, एक तो रह गया 5, एक रह गया 7 9। दिस इज द ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। आगे है फिफ्थ पार्ट, इसका डबल कॉम्प्लीमेंट करना है। क्या करना है डबल कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा यू माइनस ए। यू में कौन कौन से हैं 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक, माइनस ए के एलिमेंट कौन से हैं 1 2 3, तो फिर ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ गया 4 तक छोड़ दें, 5 6 7 8 एंड 9। अब दोबारा से इसका कॉम्प्लीमेंट करना है तो u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। जो u है यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो a कॉम्प्लीमेंट के कौन कौन से हैं 5 6 7 8 एंड 9। तो क्या बन जाएगा माइनस कर दें, 5 से लेकर 9 तक छोड़ दें, 1 2 3 4। तो दिस इज द डबल कॉम्प्लीमेंट। तो आपको बताया था डबल कॉम्प्लीमेंट ला से ये वापस फिर ए के इक्वल आ जाएगा। दिस इज द आंसर। आइए देखते हैं इसका जो अंतिम पार्ट है बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, जो इसका सिक्स्थ पार्ट है बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले क्या करेंगे b माइनस सी निकालेंगे। पहले b माइनस सी, b कितना है 2 4 6 8 और c कितना है माइनस का 3 4 5 एंड 6। तो b माइनस सी वो एलिमेंट इसमें तो रख लेंगे, ये वाले छोड़ देंगे, तो 2 रह गया, 4 डबल आ गया, इसको छोड़ दिया माइनस कर दिया, 6 भी छोड़ना पड़ेगा तो 2 और 8। b माइनस सी क्या आ गया 2 और 8। तो फिर b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा यूनिवर्सल सेट में से हम क्या कर देंगे b माइनस सी के जो एलिमेंट है उनको माइनस कर देंगे। तो देखिए ये यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 माइनस b माइनस सी के जो एलिमेंट है 2 और 8। अब इनको छोड़ दें, बाकी लिख दें 1 3 4 5 6 7 एंड 9। दिस इज द b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। उम्मीद करता हूं मुझे आपको फर्स्ट सम अच्छी तरह से समझ। सेकंड सम, इसके अंदर यूनिवर्सल सेट में क्या है a b c d e f g h। तो फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये हमारे पास ये है, तो इसका हमने क्या निकालना है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब u माइनस ए, यूनिवर्सल सेट मतलब a b c d e f g और h, माइनस a के a b और c। तो a b c छोड़ दें, बाकी लिख दें d e f g h। दिस इज द आंसर a कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह b कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखा जाएगा u माइनस a, मतलब u के एलिमेंट a b c d e f g h माइनस b के एलिमेंट d e f और g। बस इनको छोड़ देंगे, हमारे पास b कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। a हो गया,
डी हो गया, सी हो गया, डी छोड़ देंगे, ई भी छोड़ देंगे, एफ भी छोड़ देंगे, जी भी छोड़ देंगे और एच इसके अंदर इंक्लूड हो गया, बी ई एफ जी, यानी कि डी छोड़ दिया, ई छोड़ दिया, एफ छोड़ दिया, जी छोड़ दिया, एच हमने ले लिया। तो ये आपका आंसर। इसी तरह सी कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा, U माइनस सी, तो यूनिवर्सल सेट आपको पता ही है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, माइनस क्या कर दें, ए सी ई और जी, बस इनको छोड़ दें तो ये हमारे पास सी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ए छोड़ दिया, बी लिख लिया, सी छोड़ दिया, डी लिख लिया, ई छोड़ दिया, एफ लिख लिया, जी छोड़ दिया, एच लिख लिया। तो दिस इज द आंसर। अब चलते हैं डी कॉम्प्लीमेंट, मतलब यू माइनस डी, यूनिवर्सल सेट ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो माइनस क्या करना है, एफ जी एच और ए। तो देखिए डी कॉम्प्लीमेंट, ए उसमें है छोड़ देंगे, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई आ गया, एफ जी एच, ये तीनों हम छोड़ देंगे। तो दिस इज द आंसर। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सम भी अच्छी तरह से समझ आ गया।